आपको क्या लगता है कि पहले से कश्मीर के हालात सुधरे हैं कि नहीं? कब कितनी पत्रबाजी हुई, कितनी सुनने को तैयार नहीं है, अपने आप को प्रोपेगेंडा मतलब वीडियो बनाकर दिखाने को तैयार रहता है। और जो बात करते हैं, मोदी जी ने खून खराबे के बल पर कितना तिरंगा लेकर शामिल करवा दिया भारत में। एक अकेले मोदी जी जाकर फहराते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 100 लोगों के साथ जाता है। जनता के प्रिय 140 करोड़ जनता के साथ है और बाकी जनता ने पढ़ाया है, किसी एक ने नहीं पढ़ाया। और जो कांग्रेस का चरित्र है 50 सालों में एक डेवलपमेंट की हो, कोई एक एम्स के बाद दूसरा एम्स बनाया हो, बताइए आप। कश्मीर में कितना संविधान है, कैसे जैसे हालत है वैसे। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया वापस से? सुनिए, ये लोग ये वो कुछ किया कश्मीर, उसी कश्मीर में बाप दादा से जाकर पूछो दंगा में क्या हुआ था। उस दंगा में बोला गया था अपने अपने लड़की बच्ची को छोड़ दो, कश्मीर छोड़ चले जाओ। ये नारा लगा था कि नहीं लगा था, इससे पूछो। अपने कश्मीर में झगड़ा था ना पत्थरबाजों का, उसका ऊपर पहाड़ी पर एक समुदाय के लोग रहते हैं, नीचे दूसरी जाति के लोग रहते हैं। तो कश्मीर की बात हुई ना, ये जो बात ये बात नहीं सुना था। सुनिए आप, जो आतंकवादियों को पाएगा वो आतंकवादी होगा। हाँ बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती बात मुफ्ती अहमद उसका वो गृह मंत्री था जिसने दंगा करवाया था। फारूक अब्दुल्ला सरकार ये बकवास कर कश्मीर की, यानी कि जब शेर को देखते हैं तो भग जाते हैं ये। तो अब ये भग रहे हैं, बिचले हुए हैं, बेवकूफ कहते हैं। आप जिसको टाइगर बता रहे हैं उनको ही चेहरा बनाने की बात चल रही है गठबंधन की। आप चेहरा घोषित आज कर दो, आज गठबंधन टूट जाएगा। पक्का। क्यों ऐसा क्यों है? राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है? क्यों 26 प्रधानमंत्री बनने के तैयार बैठे हैं, उसमें क्यों नहीं टूटेगा? वो सब बनेंगे प्रधानमंत्री, कैसे गठबंधन रह जाएगा? सारे के सारे चोर हैं, ये जनता जानती है एक एक को बहुत अच्छी तरीके से। जनता रूबरू है उनसे, उनके घोटालों से रूबरू है, उनके आतंकवाद से रूबरू है, उनकी गुंडागर्दी से रूबरू है, उनके दंगाओं से रूबरू है। ऐसे ऐसे इस 26 गठबंधन में लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी तक पाल रखे थे, जैसा अखिलेश यादव है। जय हाँ बिल्कुल, आतंकवादी होता है वो जो आतंकवादियों को पालता है। बिल्कुल। क्या हो रहा है मणिपुर में? क्या हो रहा है तुम्हें क्या पता? कुछ नहीं हो रहा वहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे मैं ये कह रहा जो आतंकवादियों को पाएगा वो आतंकवादी होगा। हाँ बिल्कुल, हमें अतीक अहमद आतंकवादी था, उसका उसकी पार्टी का वो मेंबर था भाई। सारी भी तो आतंकवादी है इस हिसाब से। कांग्रेस का है तो राहुल गांधी, उसका लड़का तो भाजपा में गया। में अभी मोहम्मद खान अरेस्ट हुआ, वो राहुल गांधी का विधायक है। कांग्रेस का कौन है? तो वे उन्हीं को ही बोल रहा हूँ मैं, उन्हीं गद्दारों को बोल रहा हूँ, इस देश के गद्दारों। अच्छा आप बताइए चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? 24 में कौन आ? चुनावी माहौल क्या है, जिसको आना है वो तो आएगा, मुझे किसी से मतलब नहीं। ना मुझे राहुल गांधी खाना खिलाते हैं, ना भाजपा सरकार खाना खिलाने आती है। बस जो हो रहा है वो देश दुनिया देख रही है। ना मणिपुर आज तक गए, केवल क्या चल रहा है देश दुनिया में? आप कुछ देखिए अपने देश में क्या हो रहा है। मणिपुर में इतना बवाल हुआ, केवल भाई मणिपुर में आपका जो है उत्तर देने के लिए तैयार हूँ भाई। आज से नहीं है, मणिपुर में दो समुदाय का झगड़ा, जैसे अपने कश्मीर में झगड़ा था ना पत्थरबाजों का, उसका ऊपर पहाड़ी पर एक समुदाय के लोग रहते हैं, नीचे दूसरी जाति के लोग रहते हैं। तो कश्मीर की बात हुई ना, ये जो बात ये बात नहीं सुना था। सुनिए आप, बात तो करने दीजिए। बात तो मणिपुर की बात की तो मैं चुपचाप सुन रहा था, सुन भी लीजिए। तो वहाँ पर क्या है कि ऊपर के लोग नीचे नहीं जा सकते, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। तो वहाँ पर दो समुदाय का झगड़ा है और देश के हमारा मणिपुर देश का अभिन्न अंग है। तो ऐसे दो जातियों में धर्म में बांटकर कांग्रेस ने इतने 50 सालों से एक छत्र राज किया, क्या उन पर मणिपुर का हो गया? और जब काम हो रहे हैं तो सोल्यूशन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बोल अमित शाह जी ने जाकर दोनों समुदाय से बात की और वो समुदाय मानने को तैयार है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ पर कई कारण है। देखिए ऐसा ही कुछ आरोप जो है बिहार पे लग रहा है कि बिहार सरकार जो है लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम कर रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं बिहार की छोड़िए, पहले इन्होंने कश्मीर की बात किया। कश्मीर देख नहीं मतलब सवाल तो बिहार का भी पूछा। आज तक 2014 से मोदी जी ने 100 लोगों को अगर बताया हो कि कश्मीर में भारत का तिरंगा लेकर घूमते देखा हो, आतंकवादी तो घोषित कर दिए। एक मिनट पहले मैं बोल लूँ, भारत जोड़ो यात्रा में आधे से ज्यादा कश्मीर के बच्चे, जो युवा बच्चे हैं, जो भारत के हैं प्रेजेंट टाइम, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि हम भारत से अलगाववाद चाहते हैं, वो भारत का तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मोदी जी ने खून खराबे के बल पर कितना तिरंगा लेकर शामिल करवा दिया भारत में। लाल डायरेक्ट कहते हैं कि मैं गोल चौक पर आऊंगा। सुनिए, डायरेक्ट कहते हैं गोल चौक पर आऊंगा।
भाषा कहना इनका चरित्र और चित्रण है। और जो जो अपने देश के कश्मीर की बात जो कर रहे हैं भाई युवा, जो तिरंगा लहराने की बात करें, लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं बना जाता था, 15 अगस्त नहीं बनता था, अष्टमी पहले से कश्मीर के नहीं बना। आपको क्या लगता है कि पहले से कश्मीर के हालात सुधरे हैं कि ना? कब कितनी पत्रबाजी हुई, कितनी हमारे सुनने को तैयार नहीं है, अपने आप को प्रोपेगेंडा मतलब वीडियो बनाकर दिखाने को तैयार रहते हैं। और जो बात करते हैं लाल चौक पर इन्होंने मतलब जो भी किया कि तिरंगा कह रहे हैं कि पहली बार फहराया गया इनके अंदर, ये एक अकेले जाकर मोदी कश्मीर के हालात कैसे समझ रहे हैं? एक अकेले मोदी जी जाकर फहराते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 100 लोगों के साथ जाता है। जनता के प्रिय 140 करोड़ जनता के साथ है और बाकी जनता ने पढ़ाया है, किसी एक ने नहीं पढ़ाया। और जो कांग्रेस का चरित्र है 50 सालों में एक डेवलपमेंट की हो, कोई एक एम्स के बाद दूसरा एम्स बनाया हो, बताइए आप। जो उन्हें दरभंगा में भी बनवा दिया, दरभंगा में अरे दर्द हो गया, दर्द हो गया। जो बात कर रहे हैं बोलने को तो टीवी पर मैं भी बोल दूं, एम्स बनवाया हूं, चलो देख लो। चक्कर में मालूम है मैं दरभंगा का हूँ, मालूम है तो दरभंगा के बारे में कुछ भी। जमीन अधिग्रहण कराना राज्य सरकारी काम होती है। अरे रुको, मालूम है दरभंगा का पता नहीं है, झूठ फैलाने के लिए किसी भी जगह का एम्स की बात भाई साहब ने किया। एम्स की जमीन अधिग्रहण कराना राज्य सरकारी काम है, वहाँ राज्य सरकार जमीन अवेलेबल कराया ही नहीं जो एम्स बनता। जहाँ जहाँ एम्स घोषित हुआ एम्स बना। और कश्मीर की बात कर रहे हैं, आ जाओ। कितने संविधान थे कश्मीर में? कश्मीर में कितने संविधान थे? कैसे जैसे हालत है वैसे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया वापस से? सुनिए, ये लोग ये वो कुछ किया कश्मीर, उसी कश्मीर में। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैं ये नहीं करा। सुनिए एक मिनट सुनो तो यार, सुनो तो। जब दंगा हुआ कश्मीर में कैरो पंडितों के खिलाफ, कौन सी सरकार थी बताओ जरा, चेक करो। कांग्रेस थी। हाँ, चला जाऊंगा, चेक कर लो किसकी सरकार थी। भाजपा सरकार अगर नहीं रही अभी चला जाऊंगा। हाँ, उस समय में ये दोगले लोगों की दोगली बात है। मैं आपको बताता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, उसमें उस टाइम 2 संविधान थे। जो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट थी उसी की चलती थी। केंद्र सरकार चाहते हुए भी वहाँ के दंगों को नहीं रोक सकती थी। ऐसा कानून बना के गए थे नेहरू जी, जिसको खत्म 370। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आप क्या सोचते हैं कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? मैडम ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्या हुआ अरे आपका जो है सवाल मैं ले रही हूँ। हुआ था उस समय इनका पैदा भी नहीं हुआ था। बाप दादा से जाकर पूछो दंगा में क्या हुआ था। उस दंगा में बोला गया था अपने लड़की बच्ची को छोड़ दो, आकाश में छोड़ चले जाओ। ये नारा लगा था कि नहीं लगा था, इसे पूछो। सरकार किसकी थी? गठबंधन की सरकार थी। वहाँ के गठबंधन की सरकार थी। सुनो, और वही महबूबा मुफ्ती बाप मुफ्ती अहमद, उसका वो गृह मंत्री था जिसमें दंगा करवाया था। फारूक अब्दुल्ला सरकार, ये बकवास कर कश्मीर की।